नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर की करेंगे। भीमाडीही इमलीपारा में कुएं में तेंदुआ गिर चुका है और तेंदुए अभी भी लकड़ी के टुकड़े में बैठा है। तेंदुए को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारी सहित पूरा अमला मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम कुएं के पास मौजूद है। दुधावा इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। महुआ बीनने और खेती के लिए घर से बाहर निकले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भीमाडीह गांव में, जहां एक घर में के कुएं में तेंदुआ गिर गया है और उस तेंदुए को निकालने के लिए वन विभाग का जो अमला है वो सुबह से इस गांव के कुएं के पास मौजूद है और तेंदुए को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तेंदुआ जो है इस कुएं में है। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग अमले ने इसे ढक दिया है और ज़्यादा जानकारी के लिए हम उप वन मंडल अधिकारी श्री मरकाम सर से जानना चाहेंगे। सर, कब तक इस तेंदुए को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा? जब तक दिन का उजाला है और लोगों का चहल पहल है। अभी कुछ लोग अपने खेती बाड़ी में भी व्यस्त हैं। अभी दो ढाई बजे तक तो लोग बाग महुआ बीन के भी आए हुए हैं, तो चहल पहल थोड़ा शांत होगी। लोग बाग अपने अपने गांव में घरों में जब विश्राम करेंगे तब जाके इसको, और वो भी ऐसे जो हो हल्ला होती है तो सुननेपन में वो निकले बिना उसको सुनापन चाहिए, तो अपने आप निकल लेगा। उसके लिए हम व्यवस्था किए हैं निकालने के लिए। तो ये अधिकारी हैं और इनका कहना है कि गांव में अभी चहल पहल है। गांव के आसपास के क्षेत्र में भी अभी महुआ बीनने और कृषि कार्य चालू है। अगर उन सब की दृष्टि से जो है अभी तेंदुए को बाहर निकालने का कवायद नहीं किया जा रहा है। जैसे ही लोग अपने घरों में वापस लौटेंगे उसके बाद कुएं में सीढ़ी डालकर तेंदुए को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, तेंदुआ कुएं में गिरा है, रेस्क्यू लगातार जारी है, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट इस मामले में बताइए। जी ऋतु, सुबह 6 बजे से दुधावा जो क्षेत्र है, वन परिक्षेत्र है, वहां पर जो है कुएं में एक तेंदुआ गिरा हुआ है, जिसकी खबर जो है वन विभाग को दी गई। उसके बाद से वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं ये कुआं है। इस कुएं को ढक दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर और इस कुएं के अंदर अभी भी वो तेंदुआ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है गांव के कुछ लोग जो है, आसपास के कुछ लोग हैं, वो तेंदुआ देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यही जो है वन विभाग चाहता है कि जब तेंदुए को बाहर निकाला जाए, उसकी रेस्क्यू करने का जब प्रयास किया जाए, तब उस समय जो है कोई भी चहल पहल ना रहे, ताकि किसी को जो है तेंदुआ हमला ना करे। और हमारे साथ जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उप वन मंडल अधिकारी RS मरकाम सर, और वो भी यहाँ पर काफी देर से मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं, सर कब तक इस तेंदुए को बाहर निकाला जाएगा? बस थोड़े दिन ढलने की इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा सा लोगों का आवाजाही, थोड़ा सा चहल पहल रुक जाए। ऐसे हमने प्रयास करके पूरी इस बस्ती में सभी को सतर्क कर दिया है कि जो भी खेती बाड़ी में गए हैं, जो भी आसपास महुआ उठाने के लिए, बीनने के लिए गए थे, उन सबको वापस बुला लिया गया है। क्योंकि अभी यदा कदा गांव के जो मवेशियां हैं अभी भी नज़र आ रही हैं। जंगल किनारे जो खेत के मेड़ों में 1-2 मवेशी अभी भी चरते हुए दिख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा दिन ढलने का इंतजार कर रहे हैं। ये RS मरकाम सर हैं। इनका कहना है कि जो चहल पहल है गांव के आसपास क्षेत्र में, जो कृषि कार्य करने गए हुए हैं, लकड़ी लेने गए हुए हैं जंगलों में, और जो अपने घरों के मवेशियों को जो चराने के लिए छोड़ा गया है, वो सब के वापस आने
तक जो है अभी जो है रेस्क्यू को रोक दिया गया है और जैसे ही अलर्ट कर दिया गया है गांव के सभी के लोगों को और जैसे ही लोग अपने मवेशी और महुआ बिनने और कृषि कार्य से वापस घर लौटेंगे उसके बाद जो है रेस्क्यू को शुरू किया जाएगा। और हमारे साथ सरोना वन परिक्षेत्र के रेंजर धनलाल साहू जी भी मौजूद हैं और ये सुबह 6 बजे से अभी तक यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, एक एक घटनाक्रम को ये देख रहे हैं। सर बताइए कब तक आप लोग इसको निकालेंगे और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? हाँ, हमें सुबह जैसे ही पता चला हम पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और चूँकि तेंदुआ कुआं में गिरा है और पानी 6 फीट के लगभग है, तो जब हम पहुँचे तो कुआं पे वो तैरता हुआ नज़र आया हमको। उसको सपोर्ट के लिए एक लकड़ी डाले थे, लकड़ी से उसका सपोर्ट नहीं बना, थक चुका था, तो हमने उसको चैली बना के चारों दिशा से बांध के उसको नीचे रखे हैं। चैली पे बैठा हुआ है अभी वो और अपने आप को रिलैक्स महसूस किया है। अभी शाम जैसी अब शाम हो ही गया है, सीढ़ी तैयार है, कुएं पे डालेंगे सीढ़ी और तेंदुआ बाहर आने का इंतजार करेंगे। जी, ये वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, इनका कहना है कि अब शाम हो गया है और शाम होते ही इस कुएं में मौजूद जो तेंदुआ है उसे बाहर निकालने की कवायद शुरू कर देंगे। मैं आपको और भी दिखाता हूं, देखिए ये जो वन कर्मचारी हैं ये सुबह 6 बजे से जो है अपने ड्यूटी पर यहां पर लगे हुए हैं और यहां से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं और किसी ग्रामीण को यहां आसपास आने नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक चैली और भी बनाई गई है तेंदुए को बाहर निकालने के लिए। ये सब तैयारियां रेस्क्यू के लिए यहां पर वन विभाग के द्वारा किया गया है और ये एक लंबा सीढ़ी जो है, सीढ़ियों को जोड़ जोड़कर जो है बनाया गया है। ये सीढ़ी को जैसे ही वन मंडल अधिकारी कमान करेंगे उसके बाद जो है ये वन कर्मी जो है इस सीढ़ी को कुएं के अंदर डालेंगे और इसी के सहारे से जो है तेंदुए को बाहर निकालने का प्रयास जो है किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए खेम नारायण। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मंत्रोच्चार के साथ धर्म सभा की शुरुआत हुई है। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। मंच पर कई साधु संत मौजूद हैं। अवधेशानंद जी महाराज भी धर्म सभा में मौजूद रहे। साधु संतों का जोरदार स्वागत किया गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी धर्म सभा में मौजूद रहे। महंत रामसुंदर दास भी हिंदू संकल्प धर्म सभा में मौजूद रहे। धर्म सभा में अवधेशानंद जी महाराज का बयान आया, हमारी संस्कृति को सभी अपना रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पीएम ने विदेशों में योग फैलाया, भारत का झंडा फहरा रहा है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म छाया हुआ है। इस शोध से पता चला है कि अमेरिका में 12 लाख योग केंद्र हैं। सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं और बोला। आज पूरे संसार में हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं स्वीकृत हो चुकी है। हम अपने भारत की बात न करें, संसार में भी देखें, पूरे संसार में। और विशेषकर ये बात तो यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं तो इनको एक नई बात कदाचित लग सकती है, अन्यथा तो नहीं। ये तो अत्यंत सजग हैं और ये बड़े संवेदनशील हैं, विचारशील हैं। पर मैं तो सत्य उद्घाटित कर रहा हूं कि अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में अभी ये अनुसंधान हुआ कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विचार और जीवन शैली पूरे संसार में चारों ओर छा गई है। तो पता लगा वो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार है। वो हिंदू धर्म संस्कृति योग के रूप में, योग के रूप अब कल्पना नहीं कर सकते। मैं 4 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में था, वहां 90 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और इससे पूर्व में भी मैं तो 30-35 वर्षों से पश्चिमी देशों के भ्रमण पर हूं। आप अचंभित होंगे, अकेले 12 लाख तो अमेरिका में योग केंद्र हैं रजिस्टर्ड। और हमारे मुस्लिम भाइयों के देशों में कोई एक भी देश ऐसा नहीं छूटा जहां योग महोत्सव न हुआ। ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप के सभी देशों में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ये नीचे अमेरिका के ब्राजील और नीचे तक कैरेबियन कंट्रीज में। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज समापन हुआ है पदयात्रा का और खास ये समापन हुआ है और कई सारी बातें संतों द्वारा भी कही गई हैं। स्वागत करने को तैयार हैं।
ओम जय श्री राम। जी देखिए, बिल्कुल अभी संतों की जो सभा है, महती सभा है, वो यहाँ पर चल रही है और एक तस्वीर है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीर है। यहाँ पूरे देश भर से 500 से अधिक जो संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने व्याख्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, संतों ने संकल्प लिया है कि वो ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, वैसे बनवासी हैं, उनके यहाँ जाएंगे और जागरण लाएंगे, जागृति लाएंगे। और जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा है वो लगातार सामने आ रहा है, धर्मांतरण रोकने की बात यहाँ पर आई है, इसके साथ ही साथ गौ हत्या है उसे रोकने की बात आई है। तो इस तरह से और सब अलग बात है, सबसे प्रमुख जो बात है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, वो सामने आई है। यहाँ पर तमाम संत हैं, वो यहाँ पर संकल्प लेंगे। फिर अभी भी यहाँ पर तमाम संत है, वो अपने अपने व्याख्यान दे रहे हैं। और भारत जो हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा, ये उनका कहना है। और जिस तरह से पूरे विश्व में हमारे चाहे वो योग हो, चाहे प्राणायाम हो, उन्हें अपनाया जा रहा है। और इससे पहले भी अवधेशानंद महाराज जी ने कहा है कि अकेले अमेरिका में 1200 से अधिक जो योग केंद्र खोले गए हैं, तो उसकी भारत की महत्ता को यहाँ पर संतों ने प्रतिपादित किया है, बताया है कि किस तरह से भारत की महत्ता है और भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और उसके जो भारत के और यहाँ की जो परंपरा है, उसे मानने वाले लोगों की संख्या है पूरे विश्व में धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर व्याख्यान उन्होंने दिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। युगल, साधु संतों की धर्म सभा पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करना चाहिए, पंथ निरपेक्ष है हमारा देश, बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं, संतों को दिल्ली में सभा करनी चाहिए, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। भिलाई से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम ढहने का यह मामला है। भिलाई निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। 4 इंजीनियरों की टीम जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। शुरुआती जांच में घटिया निर्माण पाया गया। कल सेक्टर 7 में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की दीवार ढही थी। धमतरी से बड़ी खबर की बात करेंगे। सरसोपुरी हत्याकांड में सरपंच सहित 11 गिरफ्तार हुए हैं। सरपंच पर 10 साथियों के साथ ये युवक की हत्या का आरोप है। बीते शुक्रवार को पीट कर युवक की हत्या हुई थी। मृतक के परिजनों ने सरपंच पर हत्या का आरोप लगाया था। अर्जुनी थाना पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश है और सुकमा में 58.4 mm, पेंड्रा में 33.8 mm बारिश हुई है। कुसमी बलरामपुर में 45, तो शंकरगढ़ बलरामपुर में 45.3 mm बारिश हुई है। बेमित्रा में 26 mm, तो बैरमगढ़ बीजापुर में 38.2 mm में बारिश हुई है। उसूर में 35 mm, सुकमा गादी रास में 52 और बस्तर में 58.1, जगदलपुर में 50.5, मगरलोड में 42.3 mm बारिश हुई है। तो वहीं दंतेवाड़ा में 65 mm बारिश हुई है। गीदम की बात करें तो 67.4 mm बारिश हुई है।
खरगोन शहर में पागल कुत्ते के हमले में 5 बच्चे घायल हो गए। सभी जख्मी बच्चों को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने शहर के मोतीपुरा इलाके में 4 बच्चों और भावसार मोहल्ले में 1 बच्चे को काटकर घायल कर दिया। हालांकि गनीमत यही है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। कुत्ते ने बच्चों के हाथ, पैर और सर में काटा है। करीबन रात 8:30 बजे बच्चा साइकिल चला रहा था, तो ऐसे कुत्ते दौड़ कर आए और सीधा इस पे झपट्टा मार दिया। सभी तो जख्म कर दिए सिर पे। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनके सामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे मार्गदर्शक हमेशा के लिए हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित वैधान में एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका उषा दुबे एक ऐसी ही शख्सियत है, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा था, तब विद्यालय और पुस्तकालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उषा जी ने तुरंत अपने स्कूटर को एक चलते फिरते पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया, जिसे लेकर वह घर घर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती, शैक्षणिक कार्य देती और उनके पढ़ने के लिए किताबें भी छोड़कर जाती। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए मैं जो भी कार्य करती हूँ, वो सभी काम मुझे मन में कहीं ना कहीं एक संतोष देते हैं कि मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि शिक्षक का जो पेशा होता है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं रहता है, वो बच्चों के जीवन से जुड़ा रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो बच्चों के भविष्य को बनाता है, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देता है। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगी और उन्होंने इसके लिए सभी संभव कदम उठाए और दृढ़ता से इस लक्ष्य पे जुटी रहीं। उनके प्रयास अनदेखे नहीं गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में उनको सराहा है। और इसी के साथ ही हमारे बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे।